हे गाइस, वेलकम टू द वेब सोर्सेस। गाइस, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बैकग्राउंड साइज और बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी। अब गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी। उसमें हम लोगों ने अगर हमें किसी भी बैकग्राउंड में इमेज को अप्लाई करना है, बैकग्राउंड में इमेज को सेट करना है, राइट, तो हम बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी का यूज करते थे, राइट। लेकिन अब यहाँ पे हम बैकग्राउंड साइज और बैकग्राउंड अटैचमेंट, मतलब जो इमेज हमने बैकग्राउंड में सेट की हुई है, राइट, उसको हम उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे कि उसका साइज हम क्या रखना चाहते हैं, टैग उसको अटैचमेंट, उसके बैकग्राउंड में किस तरीके से वो अटैचमेंट होना चाहिए इमेज का, राइट। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले HTML में, और यहाँ पे एक कंटेनर बना लेते हैं, राइट। कंटेनर या बॉक्स जो भी बोल लो, यहाँ पे एक डिव ले लेते हैं, ठीक। इस पर एक क्लास दे देते हैं कंटेनर। ओके। अब इसमें हम क्या कर लेते हैं, कंटेनर कॉपी कर लेते हैं, और सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, एक बॉडी ले लेते हैं, बॉडी। और बॉडी में हम जो हाइट है उसको ले लेते हैं, हाइट, और यहाँ पे हम दे देते हैं 200 VH, ठीक है। ओके। इसको मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो ये देखो, मैं यहाँ पे ये स्क्रॉल लाना चाह रहा था, ठीक है। वो अभी मैं आपको बताऊँगा किस लिए मैं यहाँ पे 200 किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो कंटेनर है हमारा, ठीक है, इस पे स्टाइल करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ले लेते हैं विड्थ, 400 पिक्सल ले लिया, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हाइट भी ले लेते हैं, मान लीजिए 300 पिक्सल ले लिया, ओके। और इसके बाद यहाँ पे बॉर्डर एक सेट कर देते हैं, बॉर्डर 10 पिक्सल, 10 पिक्सल और डैश्ड कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे येलो कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे एक बॉर्डर लगा दिया। अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक बॉक्स आ चुका है, कंटेनर आ चुका है, ठीक। अब इस बॉक्स में हमें क्या करना है, इमेज को अप्लाई करना है। तो हमने जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी बैकग्राउंड इमेज, राइट, उसके थ्रू हम यहाँ पे क्या करेंगे, इमेज अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं बैकग्राउंड इमेज, ओके। और यहाँ पे URL का यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें हम इमेज के अंदर चलेंगे, और यहाँ पे हमारे पास एक इमेज है जो sunset.png करके, ठीक है। इसको हम अप्लाई करते हैं, और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो हमारे पास एक इमेज यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है, ठीक है। इस वाले बैकग्राउंड में, यहाँ पे जो बैकग्राउंड है, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे इमेज को अप्लाई कर दिया, ओके। अब यहाँ पे जो हमारी प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड साइज और बैकग्राउंड अटैचमेंट, राइट, उसको देखते हैं। तो बैकग्राउंड पहले साइज देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड साइज, ठीक है। और बैकग्राउंड साइज में देखिए यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज हैं मेनली, ऑटो, कंटेन और कवर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कोई हम न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे सकते हैं, ठीक है। तो वो हम देखते हैं। ऑटो जो होती है वो डिफॉल्ट वैल्यू होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑटो लिख के हम रिफ्रेश करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो डिफॉल्ट वैल्यू है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे जो हमारी जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो हमारी कंटेन। अब देखिए, कंटेन को जब हम करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे अब रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो, ये हमारी इमेज पूरी है, कंप्लीट, ठीक है। ये जो इमेज दिख रही है, ठीक है, ये कंप्लीट इमेज है। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे देख रहे हो, ये अगर ये देखो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी इमेज जो है ये कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो स्पेस बचा हुआ था, ठीक है, उसने क्या किया, दोबारा से रिपीट कर दिया इमेज को, ठीक है। मतलब ये एक इमेज जो उसका ओरिजिनल साइज था इमेज का, ठीक है, उसने अपना उस बॉक्स में कंटेन कर लिया, ठीक है। उसने उस बॉक्स में फिट कर लिया खुद को, ठीक है। लेकिन जो इस बॉक्स का, जो कंटेनर का साइज था, उससे कुछ ज़्यादा, इस इमेज से ज़्यादा साइज था, ठीक है। तो जो साइज बचा उसमें क्या किया, उसने रिपीट कर दिया इमेज को, ठीक है। तो ये होता है कंटेन। अब इसके बाद यहाँ पे जो अगर ये हमें स्पेस हटाना है, ठीक है, हम चाहते हैं कि एक जो सिंगल इमेज है हमारी वो पूरे कंटेनर में रहे, ठीक है, ये वाला स्पेस ना आए, ये जो दोबारा से इमेज रिपीट हो रही है, ठीक है, ये ना आए। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं कवर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कवर। और कवर क्या करेगा, ये अगर जो उसका ओरिजिनल साइज है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अगर उसकी हाइट बड़ी है या विड्थ बड़ी है, ठीक है, तो वो इमेज को क्रॉप कर देगा, ठीक है। लेकिन क्रॉप करने के बाद वो एक सिंगल इमेज को उस कंटेनर में सेट कर देगा। अगर यहाँ पे रिफ्रेश करें तो ये देखो, देख रहे हो, अब यहाँ पे इसने इमेज को, यहाँ पे इमेज, ये ध्यान रखना, यहाँ पे इमेज स्ट्रेच नहीं हो रही है। यहाँ पे उसने क्या किया, हाइट या विड्थ को एडजस्ट करने के लिए, जो हाइट, अगर उसकी हाइट ज़्यादा होगी तो उसने हाइट को क्रॉप कर लिया, अगर विड्थ ज़्यादा होगी तो विड्थ को क्रॉप कर लेगी। लेकिन वो जो तुम्हारी सिंगल इमेज है उसको बिल्कुल उस कंटेनर में फिट कर देगी। अब अगर चाहे इसकी विड्थ हम बढ़ाएं या घटाएं, ठीक है, अब मान लो जो इसको हम बढ़ा देते हैं 500 कर देते हैं, या फिर हम मान लीजिए 800 कर देते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो, तब भी यहाँ पे देखो, इमेज हमारी जो सिंगल इमेज थी उसने क्या किया, पूरे कंटेनर में कोई भी इमेज यहाँ पे रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन ये क्या किया, इसने क्रॉप कर दिया, देखो नीचे से इमेज क्रॉप हो चुकी है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं
200, ठीक है, यहाँ पे 200 कर दिया और इसको मैंने बढ़ा दिया, मान लीजिए 600 कर दिया, ठीक है। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो, देख रहे हो यहाँ पे इमेज तो खुद को एक ही सिंगल इमेज दिख रही है आपको, लेकिन क्या किया इसने यहाँ पे कंटेन कर लिया, मतलब यहाँ पे क्रॉप कर दिया, इसकी अब विड्थ को उसने क्रॉप कर दिया, लेकिन इमेज एक ही है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो अभी इसको हम रीसेट कर देते हैं, जो हमारा ओरिजिनल, ओके, तो ये हमारा हो गया, ये हमारी कवर हो गई, ओके। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल, जैसे हमने यहाँ पे दे दिया 30% और इसके बाद यहाँ पे 50%, ठीक है, इस तरीके से भी हम साइज दे सकते हैं। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो दो पार्ट में, यहाँ पे अगर वर्टिकल देखो, हॉरिजॉन्टल देखो, दो पार्ट में बच चुकी है, एक ये रो हो गई, एक ये रो हो गई। तो अगर यहाँ पे इस तरीके से देखो तो ये 50%, मतलब 50% ये एक इमेज ले लिया, उसके बाद यहाँ पे दूसरी इमेज स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो ये हमारी 50%, ये 50%, और यहाँ पे जो 30% है, 30% देखो तो ये एक 30% की, ये एक 30% की, ये एक 30%, ठीक है, ये 3 30%, और जो स्पेस बचा उसने दोबारा से रिपीट कर दिया इमेज। तो इस तरीके से हम अगर करना चाहते हैं कुछ, ठीक है, अगर हम अपने अकॉर्डिंग अगर कुछ भी इस तरीके से डिजाइन करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इन प्रॉपर्टीज का भी यूज कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे हम 20% कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 इमेजेस यहाँ पे इस तरीके से हो गई, लेकिन यहाँ पे 50% ही है, ठीक है। अगर इधर हम 50% कर देते हैं, ठीक है, और इधर, और अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो 4 इमेजेस, मतलब 50%, 50%, 50%, 50%, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हमारा बैकग्राउंड साइज यहाँ पे काम कर रहा है, राइट, ओके। अब क्या करते हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कवर कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारी कवर हो गई। रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड अटैचमेंट, राइट, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट, राइट, ओके। अब बैकग्राउंड अटैचमेंट में देखिए मेनली जो है वो 4 प्रॉपर्टीज आती हैं, एक फिक्स्ड, लोकल और स्क्रॉल, ठीक है। और यहाँ पे और बाकी यहाँ पे इनहेरिट हैं, ठीक है, तो वो छोड़ देते हैं। यहाँ पे मेन प्रॉपर्टी जो है हमारी फिक्स्ड, लोकल, स्क्रॉल, ठीक है, तो उनको देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो स्क्रॉल हो गई, ठीक है, तो देखिए जो बाय डिफॉल्ट हमारी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, तो वो क्या होती है, स्क्रॉल होती है। अगर यहाँ पे मैं अभी कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे मैंने नहीं दी, ठीक है, अगर यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखो, अब देखो यहाँ पे मैं स्क्रॉल, अभी देखो मैंने स्क्रॉल, ये क्यों बॉडी, ये वहाँ पे मैंने जो बॉडी में 200 लिया था वो इसलिए लिया था क्योंकि मैं इसको स्क्रॉल करना चाह रहा था, ठीक है। तो आप देखो मैं जैसे जैसे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये जो इमेज है बैकग्राउंड की वो साथ में भी स्क्रॉल हो रही है, ठीक है, ये देखो, देख रहे हो, मतलब ये जो हमारा कंटेनर था उसके साथ साथ स्क्रॉल हो रही है, ठीक है। तो ये हो गई स्क्रॉल, ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट होती है। अगर यहाँ पे इसको लगा भी दूँ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये देखो, देख रहे हो, तब भी वैसा ही काम कर रहा है। तो ये बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है। अब इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं फिक्स्ड, ठीक, ये हमने फिक्स्ड कर दिया। अब फिक्स्ड का मतलब है कि वो हमारी इमेज जो है ये बैकग्राउंड में वो फिक्स्ड हो चुकी है, वो अब स्क्रॉल नहीं होने वाली, ठीक है। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और अब देखो, अब स्क्रॉल करते हैं, अब देखो जब स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये देखो ये इमेज फिक्स्ड है, अब ये कंटेनर के साथ स्क्रॉल नहीं हो रही है, देखो ध्यान देना, ये देखो, देख रहे हो, मतलब ये अगर यहाँ पे सन को देखो तो सन एक ही पोजीशन पे यहाँ पे फिक्स्ड है, ठीक है, ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है, देख रहे हो, ये देखो, ठीक है, लेकिन ये हमारा कंटेनर जो है स्क्रॉल हो रहा था। तो अगर हम इस तरीके से कुछ बनाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट में, ठीक है, तो वो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिक्स्ड प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, राइट, ओके। अब नेक्स्ट हमारी यहाँ पे है लोकल, राइट, यहाँ पे लिखते हैं लोकल। देखिए अब लोकल अगर यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो अभी कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक है, ये देखो यहाँ पे जैसा आप स्क्रॉल में हो रहा था वैसा अभी यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ हम टेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है, इसमें हम लिखते हैं लॉरम और 1000 वर्ड का हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे डाल लेते हैं टेक्स्ट, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अब देखिए ये टेक्स्ट तो मैंने डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये जो बाहर आ रहा है इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ओवरफ्लो, राइट, ओवरफ्लो वाई, ओवरफ्लो है, और स्क्रॉल कर देते हैं। अब देखिए ये प्रॉपर्टी क्या करती है, ये सिंपल सा ये करती है कि अगर ये टेक्स्ट बाहर आ रहा है तो ये बाहर ना आए, ये इसी के अंदर रहे, और अगर टेक्स्ट इस कंटेनर से ज़्यादा है तो क्या हो जाए, ये स्क्रॉल बार यहाँ इसके अंदर आ जाए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो, देख रहे हो, ये चीज़ यहाँ पे आ चुकी है, ये अब इसी के अंदर रहेगा, बाहर नहीं आएगा। अब देखो, अब यहाँ पे मैंने क्या लगाया, लोकल लगाया हुआ है। तो लोकल का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे लोकल हटा देते हैं, ठीक है, इसको एक बार कमेंट करते हैं, ठीक है, और अब देखते हैं क्या होता है।
ठीक है। तो मैंने अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, अब इसको स्क्रॉल कर रहे हैं तो अब देखो टेक्स्ट, ये वाला टेक्स्ट स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो, अब देखो इमेज हमारी फिक्स्ड है, इमेज यहाँ पे नहीं जा रही है, ठीक है, इमेज फिक्स्ड है। अगर इसको भी करें तब भी ये देखो ये बाय डिफॉल्ट तो स्क्रॉल रहता है, ठीक है, तो वो तो इमेज जाएगी इसके थ्रू। लेकिन यहाँ पे अगर इसको हम स्क्रॉल कर रहे हैं, इस टेक्स्ट को यहाँ पे इसको, तो ये देखो इमेज फिक्स्ड है। अब यहीं पे अगर हम यहाँ पे लोकल लगा देते हैं तो लोकल की लोकल क्या करेगा, वो इमेज, ये जो टेक्स्ट है उसके साथ साथ मूव करेगी इमेज, राइट। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और ये देखो, ये देखो, देख रहे हो ये इमेज है, इसके साथ साथ यहाँ पे स्क्रॉल हो रही है, ये देखो, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है यहाँ पे लोकल और स्क्रॉल का। अगर यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं तो देखो अभी क्या होता है, ये देखो, ठीक है। और अब यहाँ पे करेंगे तो ये देखो यहाँ पे इमेज फिक्स हो गई, ठीक है, और इसमें भी फिक्स हो गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लोकल में क्या है, लोकल में देखो ये रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो स्क्रॉल करेगी साथ साथ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे इमेज भी उसके साथ साथ जा रही है, ठीक है, ये देखो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये तीनों प्रॉपर्टीज जो हैं काम करती हैं, हमारी लोकल, फिक्स्ड और स्क्रॉल। सो आई होप गाइज ये आपको तीनों प्रॉपर्टीज जो हैं आपको समझ में आई होंगी, अटैचमेंट, बैकग्राउंड अटैचमेंट की और बैकग्राउंड साइज की। सो गाइज अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है इन प्रॉपर्टीज को समझने के लिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।